20 जुलाई 2023 को जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने यूरेनस की एक तस्वीर खींची। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनको आज से पहले कभी नहीं देखा गया। यूरेनस हमारे सोलर सिस्टम का 7वां सितारा है जो एक गैस जॉइंट है। ये सूरज से 2.8 बिलियन किलोमीटर दूर है। इसे सबसे पहले 1610 में गैलीलियो गैलीली ने अपनी सादी दूरबीन से डिस्कवर किया था। उसके बाद 1986 में वोयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट इसके करीब पहुंचा, जिसके जरिए हम इस सितारे के बारे में बहुत कुछ जान पाए। वोयेजर 2 के बाद आज तक किसी भी स्पेसक्राफ्ट को इस सितारे के पास नहीं भेजा गया, लेकिन हबल स्पेस टेलीस्कोप के जरिए इसे स्टडी किया गया। उसके बाद 2022 में जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने इसे पहली बार स्टडी किया और अब एक बार फिर से इसने यूरेनस की नई तस्वीर खींची, जिसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आज से पहले कभी नहीं देखा गया। सबसे पहली चीज इसके रिंग्स में मौजूद है। इसके टोटल 13 रिंग्स हैं जो डस्ट और आइस के पार्टिकल से बने हैं। ये रिंग्स बहुत ज्यादा पतले और डार्क हैं, जिनको जमीन से देखा नहीं जा सकता। यहाँ तक कि इनको हबल स्पेस टेलीस्कोप से भी देख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन जेम्स स्पेस टेलीस्कोप इतना ज्यादा एडवांस है कि हम बहुत आसानी से इसके रिंग्स को जेम्स की इस तस्वीर में देख सकते हैं। ये हबल स्पेस टेलीस्कोप से खींची गई यूरेनस के रिंग्स की तस्वीर है और ये जेम्स से खींची गई यूरेनस के रिंग्स की तस्वीर है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि हबल की तस्वीर में सिर्फ कुछ रिंग्स ही दिखाई दे रहे हैं, जबकि जेम्स की तस्वीर में सारे रिंग्स दिखाई दे रहे हैं। ये पहली बार है कि हम जमीन से यूरेनस के रिंग्स के स्ट्रक्चर को बहुत ही क्लियर और आसानी से देख सकते हैं और साथ ही इन रिंग्स में न्यू धूल को भी देखा जा सकता है। इस रिंग को देखें जिसका नाम ब्राइट एप्सिलॉन रिंग है। ये यूरेनस का सबसे ब्राइट रिंग है। इसके बाद इन दोनों रिंग्स को देखें। ये इसके अंदरूनी हिस्से के रिंग्स हैं जिनका नाम अल्फा और बेटा रिंग्स हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि ये रिंग्स यूरेनस के करीब मौजूद सबसे ज्यादा रोशन हैं। इसके बाद इस रिंग को देखें जिसका नाम जेटा रिंग है। ये बहुत ज्यादा पतला रिंग है जिसे आसानी से नहीं देखा जा सकता। इसके बाद इसके बाकी रिंग्स हैं। इन रिंग्स के बाहर आपको कुछ डॉट्स नजर आएंगे। असल में ये यूरेनस के चांद हैं जिनको जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने बहुत क्लियर कैप्चर किया। साइंसदान जेम्स की परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि यूरेनस जमीन से इतना ज्यादा दूर है कि वहाँ सूरज की रोशनी बहुत कम पहुँच पाती है। वहाँ अंधेरा बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने उसके पतले रिंग्स और इसके मोज की तस्वीरें खींची, जिसको देखकर साइंसदान बहुत ज्यादा खुश हुए। हबल स्पेस टेलीस्कोप से इस सितारे के रिंग्स और मोज को देख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। इनमें से कुछ मोज रिंग्स के अंदर ऑर्बिट कर रहे हैं और कुछ मोज रिंग्स के करीब और कुछ मोज रिंग्स से दूर ऑर्बिट कर रहे हैं। इसके अलावा इस तस्वीर में यूरेनस के एटमॉस्फेयर की बहुत सारी चीजें शो हो रही हैं। यूरेनस का एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन और मीथेन से बना है। इसकी सरफेस पर पानी, अमोनिया और दूसरी गैसेस मौजूद हैं। इसके एटमॉस्फेयर की कई लेयर्स हैं। इनमें हर लेयर का प्रेशर और टेम्परेचर मुख्तलिफ है। इस तस्वीर में जो रोशन एरिया है ये इसका पोलर कैप है, जिसमें बहुत सारे बादल होते हैं। ये बादल जमी हुई क्रिस्टल मीथेन से बने हैं। ये बादल मुख्तलिफ एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड में बनते हैं। पोलर कैप यूरेनस का सबसे रोशन एरिया है और ये यूरेनस के सीजन के साथ चेंज हो जाता है। ये सितारा बहुत ज्यादा स्लो रोटेट करता है, जिसकी वजह से इसकी एक साइड 42 सालों तक सूरज की तरफ रहती है, यानी इसका एक दिन 42 सालों का होता है और एक रात भी 42 सालों की होती है। 42 सालों के बाद इसकी दूसरी साइड सूरज की तरफ हो जाती है और फिर ये पोलर कैप 42 सालों के लिए उस एरिया में बन जाता है। मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि 2022 में जेम्स ने इसकी तस्वीर खींची थी, जिसमें इस रोशन एरिया का साइज बहुत बड़ा था, लेकिन अब वाली तस्वीर में इसका साइज छोटा हो गया है, यानी ये रोशन एरिया सिकुड़ रहा है और इसका टेम्परेचर भी कम हो रहा है। कुछ सालों में ये रोशन एरिया पूरी तरह से गायब होकर इसकी दूसरी साइड की तरफ चला जाएगा। ये चीज हमें यूरेनस के मौसमों के बारे में बहुत कुछ बताती है। यूरेनस की सबसे यूनिक बात इसकी रोटेशन है। ये अपने एक्सिस पर 98 डिग्री के एंगल पर झुका हुआ है, यानी इसके पोल्स सूरज की तरफ होते हैं, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी सीधी इसके पोल्स पर पड़ती है। अगर जमीन की रोटेशन को देखा जाए तो ये जमीन के पोल्स हैं, लेकिन यूरेनस का पोल ये है जिस पर सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है, जिसकी वजह से वहां प्रेशर बनता है।
जिससे यूरेनस के अंदर बहुत तेज तूफान आते हैं। इसके अलावा इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी झुकी हुई है और ये बाकी सियारों की मैग्नेटिक फील्ड से काफी कमजोर है। जब सोलर विंड्स इन कमजोर फील्ड से दाखिल होकर इसके एटमॉस्फेयर तक जाती हैं तो यहाँ अरोरास बनते हैं। इसके एटमॉस्फेयर में प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। जब बहुत ज्यादा प्रेशर इसमें मौजूद एलिमेंट्स के एटम्स पर पड़ता है तो वो एटम कार्बन में तब्दील हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ हीरों की बारिश होती है और ये हीरे इसके ओशन में गिरते हैं। इस सियारे में ऐसे ऐसे राज छुपे हैं जिनके बारे में हमें आज तक भी नहीं पता चल सका, लेकिन जेम्स स्पेस टेलीस्कोप की इस नई तस्वीर ने सबको हैरान कर दिया। इसके बाद बात करते हैं जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से खींची गई इस तस्वीर की। ये ओराइन नेबुला की तस्वीर है जो हमारी जमीन से 1350 लाइट ईयर दूर है। इस नेबुला के अंदर जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने ऐसा कार्बन मॉलिक्यूल फाइंड किया है जो इस एरिया में ऐसे केमिकल प्रोसेस को जाहिर कर सकता है जो लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। इस केमिकल का नाम है CH3+। वो केमिकल इस तस्वीर के इस एरिया में मौजूद है। जब इसे मजीद जूम किया गया तो हमारे पास उस केमिकल की वाज़िया तस्वीर आ गई, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस केमिकल की दरियाफ्त ने साइंस की दुनिया में तहलका मचा दिया, क्योंकि ये जेम्स की एक बहुत बड़ी दरियाफ्त है। ये मॉलिक्यूल हमारे सोलर सिस्टम में पाया जाता है, लेकिन साइंसदानों के पास कोई भी सबूत नहीं था कि ये मॉलिक्यूल हमारे सोलर सिस्टम से बाहर भी मौजूद हो सकता है। लेकिन जेम्स ने इसे ओराइन नेबुला के अंदर एक स्टार सिस्टम में फाइंड किया। सोलर सिस्टम का मतलब है कि वहाँ कुछ सियारे भी होंगे और ये भी पॉसिबल हो सकता है कि ये मॉलिक्यूल इनमें से किसी सियारे पर मौजूद हो। साइंसदान अभी भी जेम्स के जरिए उस सोलर सिस्टम में उस मॉलिक्यूल को स्टडी कर रहे हैं ताकि उनको मजीद इसके बारे में पता चल सके। इसके बाद 19 दिसंबर 2023 को जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने कायनात का सबसे पुराना ब्लैक होल फाइंड किया, जिसका मास 1.6 मिलियन सन के बराबर था। साइंसदानों के मुताबिक इसकी उम्र 13 अरब साल हो सकती है। ये ब्लैक होल एक गैलेक्सी GNZ11 के सेंटर में मौजूद है, जो कायनात की फॉर्मेशन के सिर्फ 440 मिलियन साल बाद बनी थी। इसके बाद जेम्स स्पेस टेलीस्कोप की इस तस्वीर को देखें, जिसको जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने कुछ दिन ही पहले कैप्चर किया है। इसमें आपको ये छोटा सा डॉट नजर आ रहा है। असल में ये एक स्टार है जिसका नाम अर्नडेल है। इस स्टार की सबसे ज्यादा खास बात यह है कि अब तक हमने जितने भी स्टार्स को फाइंड किया है, ये स्टार उनमें सबसे ज्यादा दूरी पर मौजूद है। जी हाँ, ये स्टार हमारी जमीन से 12.9 बिलियन लाइट ईयर दूर मौजूद है। इससे ज्यादा दूरी पर मौजूद स्टार को हमने नहीं देखा। इस स्टार को पहले हबल स्पेस टेलीस्कोप से कैप्चर किया गया था, लेकिन अब जेम्स के जरिए इसकी तस्वीर खींची गई है, जिसमें आप साफ साफ इस स्टार को देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी जेम्स की कुछ न्यू अपडेट्स। आपको ये अपडेट्स कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आज की वीडियो आपको सच में अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।